न्याय पाने का पहला कदम होता है अपने अधिकारों को जानना। यदि आपको न्याय चाहिए तो आपको कानून को जानना होगा, अगर आप कानून को नहीं जानोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। कई बार हमने यह देखा है कि जब आम जनता, आम नागरिक, गाँव के लोग, कस्बों के लोग, कई बार उनके साथ अन्याय होता है और जब वो पुलिस एफआईआर करवाने जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं होती है। देखिए, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो एफआईआर कैसे करवा सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको लाखों की इंफॉर्मेशन फ्री में आपको दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर किसी अपराध की पहली जानकारी है जिसे पुलिस जो है दर्ज करती है। यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 154 के तहत होती है। तो एफआईआर जो है, कोई भी जब अपराध होता है और जब उसकी रजिस्टर्ड कोई जानकारी दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा और पुलिस जब लिखती है तो वो उसे हम एफआईआर कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं कर रही, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ घटना हुई है और हम सभी जानते हो कि कई बार पुलिस के ऊपर भी दबाव रहता है। ऊपर से ऑफिसर का फ़ोन आ गया, किसी नेता का फ़ोन आ गया, किसी बिज़नेसमैन का फ़ोन आ गया। कई प्रकार के दबाव पुलिस के सामने भी रहते हैं जिससे कि वो एफआईआर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें और कैसे आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एफआईआर लिखने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो जब कोई घटना आपके एरिया में होती है तो आपका जो नियरेस्ट थाना होता है या कई जगह चौकी होती है, वहाँ पे जाके आप एफआईआर करवाते हो। जब आप थाने जाते हो, पता चला कि एसएचओ साहब के द्वारा आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है या अन्य कोई अधिकारी है जो कि ऑथराइज किया गया है एफआईआर के लिए, एफआईआर लिखने के लिए, उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो अब आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो है एसपी ऑफिस आप जा सकते हो। देखिए, क्या होता है कि सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हर एक जिले में होते हैं और ये एक प्रकार से पुलिस विभाग के एक प्रकार से आप इनको कैप्टन मान सकते हो। अगर ये कोई आदेश देते हैं उस जिला में तो सारे जो पुलिस स्टेशन हैं, सारे आपके एसएचओ हैं, उनके नीचे के जो रैंक के ऑफिसर हैं, तो सबको जो है बात उनकी माननी पड़ती है और सारे लोग बाइंड रहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं जिला लेवल पे। अगर आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो आप एक कंप्लेंट फाइल करें। एसपी साहब को पूरी तरह से कहानी लिखें कि यह घटना इस दिन हुई थी, हम आपकी पुलिस स्टेशन में गए, तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। और आप जो है पूरी कहानी उस एप्लीकेशन में लिखें और आप एसपी साहब की ऑफिस में जाके दे दें और जो एक रिटर्न कॉपी है आप उनसे ले लें ताकि यह हो जाए कि आपने उनको सूचना दी है। अब कई बार क्या होता है कि मामला यहाँ तक भी पहुंच जाता है कि एसपी ऑफिस में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा होता है, कई बार होता है लोगों के साथ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको वकील साहब के माध्यम से वकील साहब को सारी घटना बताएं कि ये घटना हुई थी और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। हमने एसपी साहब को भी इन्फॉर्म किया है, बट फिर भी हमारी एफआईआर नहीं हुई है। तो क्या होता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी और एसपी के पास आप शिकायत लेके गए, फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जो है एक याचिका फाइल कर सकते हो। एफआईआर के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अपने वकील साहब के माध्यम से। मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि मामला संज्ञेय है और मामला काफी सीरियस है और वाकई में व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को बोल देते हैं, चाहे वो एसपी हो या कोई और, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब की बात को टाला नहीं जा सकता है। फिर उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उस केस को
और एफआईआर उनको करनी ही पड़ेगी। फिर उनके पास, पुलिस के पास चाहे कोई फ़ोन आए, चाहे कुछ भी आए, उनको क्योंकि अपनी नौकरी बचाना है तो एफआईआर फिर करनी ही पड़ेगी। तो फिर आप जो है मजिस्ट्रेट के माध्यम से एफआईआर करवा सकते हो। अब हम बात करें अभी जो नए-नए कानून आ रहे हैं आजकल, तो आपको ना थाने जाने की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन जाके हर एक स्टेट में लगभग आप ये सुविधा हो चुकी है कि अगर आप, जब से हमारे देश में जो न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं उसमें प्रोविज़न हो चुके हैं कि आप ऑनलाइन जो पोर्टल है पुलिस का, वहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके 2 या 3 दिन में आपकी एफआईआर कर लेगी और पुलिस को जो है एफआईआर करनी ही पड़ेगी क्योंकि पुलिस को भी बाइंड किया गया है न्यू कानून में। तो इस प्रकार जो आप अपनी एफआईआर करवा सकते हो, ये सारी प्रोसेस है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति में आप फँस जाते हैं तो इसी प्रोसेस के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो आपकी एफआईआर पुलिस को रजिस्टर करनी ही पड़ेगी।